हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राइट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, हर जगह पर आपसे एक झूठ बोला जा रहा है और वो झूठ ये है कि हर कोई आपको ये कहता हुआ मिलेगा कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। बट ऐसा नहीं है। अब आप में से ज़्यादातर लोग ये कहोगे कि ऐसा क्यों नहीं है, ये तो हमें भी फील हो रहा है कि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। अब पेट्रोल का दाम ले लो, डीजल का दाम ले लो, कमोडिटीज़ का दाम ले लो, हर चीज़ का दाम बढ़ता जा रहा है। बट ऐसा नहीं है, वो महंगाई नहीं बढ़ रही, वो रुपये की वैल्यू कम हो रही है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर $1 $1 के इक्वल था, पर आज देख लो $1 $80 से भी ऊपर जा चुका है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारा जो रुपया है, इंडियन रुपी है, वो पिछले 70 सालों में कितना ज़्यादा डेप्रिशिएट हुआ है। अब चलो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ। आप मुझे ये बताओ कि आप अपनी सेविंग्स को कहाँ पर रखते हो। अब यहाँ पर दो तरह के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमारी तो कोई सेविंग्स ही नहीं है, हम जो कमाते हैं उसी को खर्च कर देते हैं। और दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि हम अपनी सेविंग्स को बैंक अकाउंट में रखते हैं, एफडी करा लेते हैं या आरडी करा लेते हैं या किसी स्कीम के अंदर, पॉलिसी के अंदर अपना पैसा लगा देते हैं। तो आज मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि जो भी पैसा आप अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर रखते हो वो हर दिन किस तरीके से कम होता जा रहा है, किस तरीके से उसकी वैल्यू हर दिन कम होती जा रही है। अब आप बोलोगे कि हमारा पैसा तो उतना ही रहेगा ना जितना हमने डिपॉजिट किया था, उतना ही हमें मिलेगा, वो कम कैसे होगा। मैं पैसा कम होने की बात नहीं कर रहा, मैं पैसे की वैल्यू कम होने की बात कर रहा हूं। तो चलो इस सिनेरियो को समझाने के लिए मैं आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल देता हूं। आज से करीब 10 साल पहले एक समोसा लार्ज साइज का करीब ₹5 में आ जाता था। बट अगर आज आप मीडियम साइज का कोई समोसा लेने जाओगे तो वो आपको ₹20 में मिलेगा। नाउ यू कैन इमेजिन कि समोसे में भी इन्फ्लेशन आ गया तो और कौन सी चीज़ बचेगी। जनरली बैंक्स आपको 3-4% का इंटरेस्ट देते हैं सालाना आपके पैसे पर। बट हर साल महंगाई कितने दर से बढ़ रही है, हर साल महंगाई 5-6% से बढ़ रही है। तो आपने जो ₹100 बैंक अकाउंट में डाला था, अगले साल उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, आप कमेंट करके मुझे बताओ। तभी आप कैलकुलेट करना सीखोगे, तभी आप इन टर्म्स को समझोगे, तभी आप अंडरस्टैंड करोगे कि हिडन तरीके से क्या क्या हो रहा है। तो जो आपका ₹100 है उसके ऊपर 3% के हिसाब से बैंक आपको ₹3 का ब्याज दे देगा। तो अगले साल आपके पास ₹103 हो जाएंगे। बट महंगाई भी तो 5% से बढ़ी है, तो 103 में से ₹5 कम कर दो तो आपके पास सिर्फ ₹98 रह जाएंगे, यानी ₹2 के आप घाटे में हो। ये तो मैंने ₹100 का एग्जाम्पल दिया है। इमेजिन करो कि ₹100 की जगह पर ₹1 करोड़ है, तो आप ₹2 लाख के घाटे में चले जाओगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस नंबर। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक्स के अंदर आपको पैसा नहीं रखना चाहिए, आपको अपना इमरजेंसी फंड बैंक्स के अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका पैसा सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। बट अपनी सारी सेविंग्स को कभी भी बैंक्स के अंदर मत रखो, क्योंकि वहाँ पर उसकी वैल्यू कम ही होगी। तो अब आपका सवाल होगा कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें। तो आपके पास बहुत सारी एसेट क्लासेस हैं। सबसे अच्छी एसेट क्लास मानी जाती है रियल एस्टेट या प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर दो। बट वहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर इन्वेस्ट करने का तभी फ़ायदा है जब आपके पास एक अच्छी अमाउंट है, एक बिग अमाउंट है। सपोज आपके पास ₹1 लाख है, तो आप ₹1 लाख में कौन सी प्रॉपर्टी खरीद लोगे इंडिया के अंदर? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो तभी फ़ायदा है जब आपके पास बड़ा पैसा हो, ज़्यादा अमाउंट हो। तो ₹1 लाख को आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो? आप गोल्ड के अंदर कर सकते हो। बट गोल्ड के अंदर आप तेजी से अमीर नहीं बनोगे। गोल्ड आपको बस इन्फ्लेशन के जस्ट ऊपर ही रखेगा, वो आपको अमीर नहीं बनाएगा। तो सबसे अच्छी जो एसेट क्लास है मेरे अकॉर्डिंग वो है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर ना बहुत लोगों के गले से पानी नहीं उतरेगा। उनकी ये आइडियोलॉजी है कि ये तो सट्टा है, गैम्बलिंग है, स्पेकुलेशन है। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ लॉस ही लॉस है। बट क्या आपने कभी इसके बेसिक्स को, इसके फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश की है? स्टॉक मार्केट वो एसेट क्लास है
जो आपको सिर्फ रिच नहीं बनाएगी, जो आपको वेल्दी बनाएगी। देखो, स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए स्पेकुलेशन है, उन लोगों के लिए सट्टा है जो लोग इसको समझते नहीं हैं, जो लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। बट जो लोग इसको समझते हैं वो बिजनेस को समझते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हमारे देश की इकोनॉमी है, हमें अपनी इकोनॉमी पर ट्रस्ट है। मैं मानता हूं कि और एसेट क्लासेस के कंपेयर में स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, बट वो रिस्क तब होता है जब आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते हो, जब आपको पता ही नहीं होता है कि आप पैसा लगा कहाँ पर रहे हो। स्टॉक मार्केट आपको बेशुमार दौलत कमा कर दे सकता है, बस शर्त है कि आपको इसको समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, बिजनेसेस को समझना होगा कि हमारे देश के अंदर कंपनी किस किस तरीके का बिजनेस कर रही है, कौन सी कंपनी आगे जाके प्रॉफिटेबल होगी। कंपनी की बैलेंस शीट को देखना होगा, उसके फंडामेंटल्स को स्टडी करना होगा। बस इतना ही तो करना है। और इतना ही करके इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सालाना 15% से लेकर 30% तक का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। आपने नाम सुना होगा निफ्टी का, सेंसेक्स का, तो आप इनको स्टडी कर सकते हो। निफ्टी की टॉप कंपनीज को देख सकते हो, सेंसेक्स की टॉप कंपनीज को देख सकते हो, आप इनको स्टडी कर सकते हो। बस मैं आपको यही कहूँगा कि कभी भी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट मत करो, किसी की एडवाइस लेकर, टिप लेकर इन्वेस्ट मत करो। जब आपको बिजनेस समझ में आए तभी इन्वेस्ट करो। अगर आप अपने पैसे को 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो कर पाते हो तो ये बहुत अच्छा है। आप बहुत तेज़ी से अमीर बनोगे, आप इन्फ्लेशन से बहुत आगे निकल जाओगे। लोग तो 25% से भी अपने पैसे को ग्रो करते हैं, 30% से भी ग्रो करते हैं, बट इनिशियली आप 12% से शुरू करो, क्योंकि यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप धीरे 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 सीखते चले जाओगे और ये 12% स्टॉक मार्केट से निकालना पॉसिबल है अगर आप इसको समझते हो। तो चलो एक फिक्टिशियस अजम्पशन करते हैं। मान लो आज आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं इन हैंड, तो आप इन 2 करोड़ रुपयों से कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि ये 12% से ग्रो होते हैं। अगर ये 12% से ग्रो हो रहे हैं तो ये कितने साल में डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम रूल ऑफ 72 को अप्लाई कर सकते हैं। रूल ऑफ 72 ये कहता है कि जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 72 से डिवाइड कर दो, तो जो भी नंबर आपके पास निकल कर आएगा उतने साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 72 को डिवाइड करें 12 से तो 6 साल में पैसा डबल हो रहा है। तो इसी तरीके से इमेजिन करते हैं 2 करोड़ आज आपके पास है, अगले 6 साल में वो 2 करोड़ 4 करोड़ हो जाएगा। उससे अगले 6 साल में यानी 12 साल में वो 4 करोड़ 8 करोड़ हो जाएगा, फिर वो 16 करोड़ हो जाएगा, फिर वो 32 करोड़ हो जाएगा, फिर वो 64 करोड़ हो जाएगा, उसके बाद वो 128 करोड़ हो जाएगा, उसके बाद वो 256 करोड़ हो जाएगा, उसके बाद वो 512 करोड़ हो जाएगा, उसके बाद वो 1024 करोड़ हो जाएगा और उसके बाद वो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा। और ये कितना टाइम पीरियड लगा? 60 साल। यानी सिर्फ 2 करोड़ रुपए से 60 इयर्स के अंदर आप 2000 करोड़ को क्रॉस कर सकते हो अगर आपको सिर्फ 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और मैंने आपको कहा था कि लोग तो 25% भी कमा लेते हैं। और क्या सिर्फ आप 2 करोड़ ही लगाओगे? आप और ज़्यादा कमाओगे तो आप और ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। तो ये जो 60 साल का टाइम पीरियड है ये 40 भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से इन्वेस्ट करते हो। आज के टाइम पर हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि हमें एक्सपेंसेस करने में मज़ा आता है, क्योंकि जब भी हम कुछ एक्सपेंस करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जो हमें मज़ा देता है, जो हमें सेटिस्फाइड फील कराता है। बट जो मारवाड़ी लोग होते हैं, जो धंधा करने वाले लोग होते हैं, वो नंबर्स में खेलते रहते हैं। इसलिए आप देखोगे कि ज़्यादातर वो इंसान थोड़े कंजूस आपको दिखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो 10,000 रुपये में बेफिजूल में खर्च कर रहा हूँ अगले 50 साल में यही 1 करोड़ बन जाएंगे। तो अब आप बोलते हो कि मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहता हूँ, अपना पैसा ग्रो करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ से सीखूँ? तो ये चैनल राइट इन्वेस्टिंग सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है कि आप घर बैठे आसानी से फाइनेंशियल एजुकेशन ले सको। इस चैनल पर मैं हर हफ्ते
आपको कुछ नया फाइनेंशियल कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके, जिससे आपकी फाइनेंशियल लाइफ मजबूत हो सके। देखो, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर आप देख रहे हो कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, बट कितने अमीर हैं ये भी तो आपको देखने की ज़रूरत है। पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा ग्रो करना। देखो, ये तो कटु सत्य है कि इस दुनिया के अंदर आप बिना पैसे सरवाइव नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम पैसे से फ्री हो जाए, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन कर ले, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर ले। और ये तभी होगा जब आप अपने आप को फाइनेंशियली तरीके से मजबूत बनाओगे, फाइनेंशियल नॉलेज लोगे, फाइनेंशियल एजुकेशन लोगे। देखो, घर पर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाई जाती, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको सीखें, हम पैसे को मैनेज करना सीखें, पैसे को कमाना सीखें, पैसे को ग्रो करना सीखें, पैसे के हर एस्पेक्ट को सीखें। तभी हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे, तभी हम एक क्वालिटी लाइफ जी पाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल ज़रूर सीखा होगा। अगर आपका हमारे लिए कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक है जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके और आपको और भी ज़्यादा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके, तो हमें ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन राइट इन्वेस्टिंग फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।